अब इसने सुना मुझे मारने वाला पैदा हो चुका है तो बड़ा बेचारा दुखी हो गया और वसुदेव देवकी जी के पास में आया। और यही माता जो है विंध्यपुरवासिनी, जो विंध्याचल में बनारस से लगभग काशी से 60 किलोमीटर दूर है विंध्याचल, वहीं पे जाके विंध्य पर्वत पर ऊपर विराजित हो गई जो विंध्यवासिनी माता है। वहाँ बोलो विंध्याचल मैया की जय। भगवान की छोटी बहन है। कंस आया और कहने लगा माता देवकी और वसुदेव जी से, गुरुजी कहते थे विष्णु गुरुजी, अब ये जो मूर्ख उपदेश कर रहा है इसी को आसुरी वेदांत कहते हैं। अपने जीवन में 1% नहीं और दूसरे को जानने के लिए हर समय तैयार। समझाने लगा, हे मेरी प्यारी बहन, संसार में जो कुछ दुख या सुख प्राप्त होता है अपने कर्म का ही फल है। न कोई किसी को दुख देने वाला है, न कोई किसी को सुख देने वाला है। और उन्होंने मूल देवताओं को देखो, हम तो सोचते थे कि मनुष्य ही झूठ बोलते हैं। दैवमप्यनृतं भक्ति नामर्त्या एव केवलम। सिर्फ मनुष्य ही झूठ नहीं बोलते, आज मुझे पता चला अरे देवता भी झूठ बोलते हैं। इन देवताओं ने मुझसे कहा था कि 8वां माने पुत्र होगा तुम्हारा जो तुम्हारी हत्या करेगा, देवकी का 8वां पुत्र होगा जो तुम्हारी हत्या करेगा। लेकिन देखो कहाँ पुत्र हुआ, पुत्री हुई है। ये देवता भी झूठ बोलते हैं, हमको आज पता चला। बड़ा भारी यहाँ माने कंस का उपदेश है। इधर भगवान नंद बाबा के यहाँ विराजे है। जैसे ही माता की जो है माने नंद बाबा इसमें बाहर बैठे हुए हैं और भजन कर रहे हैं भगवान का, और प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब खबर आएगी कि तुम्हारे पुत्र हुआ है। क्योंकि नंद बाबा के बहुत उम्र हो गई तो कोई पुत्र नहीं हुआ था। नंद बाबा के सब बात सफेद हो चुके हैं इस समय, तो इसीलिए नंद बाबा सोचते हैं कम से कम बुढ़ापे में ही सही कोई पुत्र हो जाए। तो प्रतीक्षा कर रहे हैं बैठ करके कब पुत्र होगा। नंद बाबा की बहन ने जैसे भगवान ने रुदन किया इधर गोकुल में रोए, तो यहाँ भी सब जाके फिर तुरंत ही चारों तरफ हल्ला होने लगा, अरे भाई लाला भयो है, लाला भयो है, लाला भयो है। तुरंत मैया ने दौड़ के, नंद बाबा की बहन ने दौड़ के, ब्रजवासियों ने दौड़ के नंद बाबा को सूचना पहुंचाई, बाबा तेरे बड़े भाग्य जागे हैं। बाबा ने पूछी कहाँ हो गए हो, बाबा तेरे लाला भयो है। अब तो बाबा से जो है पापा बन गए हो है आजकल की भाषा में। नंद बाबा बड़े खुश हुए और तुरंत ही ब्राह्मणों को बुलाया, और ब्राह्मणों को बुलाने के बाद स्वस्ति वाचन कराया और 1000 गाय दान कर दी ब्राह्मणों को। क्योंकि 9 लाख गाय है, 9 लाख गाय नंद बाबा के क्या फर्क पड़ता, 1000 खाए देन। इधर जब भगवान का प्राकट्य मथुरा में हुआ था, वसुदेव जी यद्यपि जेल में थे, लेकिन उन्होंने भी संकल्प किया था 1000 गाय का, कि मैं संकल्प करके मन से ही दान करता हूँ 1000 गाय ब्राह्मणों को। बाद में वो जब भगवान मथुरा में आएंगे तो फिर दान करेंगे स्वतंत्र होकर के। चारों तरफ हल्ला हो गया कि नंद बाबा के बुढ़ापे में लाला भयो है। सभी अब नंद बाबा के यहाँ आए हैं बधाई देने के लिए। सभी गोपियाँ, सभी ग्वाल बाल नंद बाबा को बधाई देने आए हैं। अब बधाई का आनंद लिया जाएगा।
जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना ओ मैया तेरो ललना। तेरो ललना ओ मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो तेरो ललना। ललना। बड़ भागिन तू मात यशोदा ऐसो सुत तन जायो। बड़ भागिन तू मात ऐसो सुत तन पायो। पूरन ब्रह्म जगत को स्वामी। पूरन ब्रह्म जगत को स्वामी। जो तन गोद खिलायो जो तन गोद खुलायो। जाको डार झुलावे पलेना तेरे अंगना। ओ जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। ओ धन्य घड़ी जय हो यशोदा मैया के कर बोले। धन्य घड़ी हो जय हो यशोदा मैया के कर बोले। नूपुर बांध दो चरणन में घुटवन घुटवन डोले। नूपुर बांध दो चरणन में घुटवन घुटवन डोले। पकड़े बाबा की उंगलिया तेरो ललना। वो पकड़े बाबा की उंगलिया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। ओ तेरो ललना ओ मैया तेरो ललना। तेरो ललना मैया तेरो ललना। जुग 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 जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। नंद के लाला की आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करने आयो। आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करने आयो।